सुनो, आज हम इंदु रानी शर्मा दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को दुश्मनी का ऐलान करते हैं। जो सम्मान पाके वो मंच पे इतना उछल रही थी ना, वही सम्मान उससे सूद समेत हम छीन नहीं लिए तो इंदु रानी शर्मा नाम नहीं हमारा। जो ढाबा में वो भंडारा खिला के ताली बटोरती है, उसी ढाबा पे हम जूता चप्पल जलवा दूंगी। हमारा पैसा सुमड़ी में दबा के बहुत इज्जतदार बन रही है। अब हम उसको बताएंगे कि जेल में चक्की पीसता किसको बोलते हैं। जेल? हाँ जेल। उसका इतना हिम्मत कि वो हमको कोर्ट का नोटिस भेजे, इतना हिम्मत, अब हम उसको उसी के भाषा में जवाब देंगे। देखो इंदु, क्या करने वाली हो तुम? हे दीदी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, सोच क्या रही हो तुम? क्या करने का वाली हो? हाँ मतलब हम तो वैसे पूछ रहे हैं, बाकी तुम जो करोगे हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इंदु रानी तुम चलो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। इंदु रानी तुम चलो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ साथ हैं। का प्लान क्या है दीदी? वो गंगा जुगाड़ पानी लगा के वो जो खेल खेली थी ना सम्मान पाने का, असली में उसको सम्मान नहीं पाना था, हमको गिराना था। अब जितना लोगों के सामने वो हमको बेइज्जत किया, उतना लोगों के सामने हम उसका इज्जत नहीं उखाड़ दिए ना, तो हमारा नाम बदल देना। सबके साथ बोलेंगे कि वो गंगा एक नंबर की चुट्टी है, मक्कार है, धोखेबाज है। दीदी, क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, इधर बैठो आराम से। चला भी नहीं जा रहा है आपसे ढंग से। अरे वो क्या कर रहे थे आप? पैर दो ऊपर। 7 बजे छोटी दिवाली के लिए दिए जलाने ना तो भिगा रहे थे बस। हाँ, ये सब काम नहीं करोगे तो बेस्ट बेटी का अवार्ड कैसे मिलेगा आपको? नहीं, हालत देखो पैरों की। क्या जरूरत है ये सब करने का दीदी? हम पूछ रहे हैं आपसे। उधर बाबा बोले कि अंगारे पे चलने से जो मांगोगे वो मिलेगा। तो क्या मांगे आप? दीदी, अंगारों पर चलने से ना हमारी जिंदगी, हमारी माँ की जिंदगी के जो दुख दर्द है ना, वो हमसे दूर नहीं हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते, बल्कि भगवान तो तब खुश होते हैं जब उनके भक्त किसी का कष्ट दूर करे, उनके दुख दर्द दूर करे, जैसे आप करते हो। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। खुद को कष्ट दोगे तो हमें भी तो कष्ट होगा ना। अच्छा चल, तुझे प्रयागराज नहीं जाना था अपनी वर्कशॉप के लिए? देर हो जाएगी, जा। हम आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़कर जाएंगे। हाँ लेकिन कर्म ही पूजा है, कर्म ही ध्यान है, कर्म ही सिद्धि है, कर्म ही ज्ञान है। यही सिखाया ना बेटा हमने तुमको। जाओ फिर। तुम्ही ने तो कहा था ना कि प्रयागराज जाना बहुत जरूरी है। लेकिन दीदी, इस हालत में भी घर के काम करेंगी, हम नहीं जाएंगे। हम ठीक हैं, जाओ। माँ, अगर इस हालत में दीदी ने कोई भी काम किया ना तो हमको कॉल कर देना, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन इनको कोई काम नहीं करने देंगे आज, बिल्कुल भी आराम करने दो। और किसी भी चीज का टिफिन तो ले जा। इसमें सत्तू के पराठे और दही है। आने के बाद ये मत कहना कि वक्त नहीं मिला खाने को। ठीक है, जाए। संभल के जाना, ध्यान रखो अपना। अरे रुक जा। अब कहाँ? 1 मिनट आके बैठ। इधर बैठ तो नजर उतारते हैं तुम दोनों की। बैठ। अपनों की, गैरों की, आने वालों की, जाने वालों की, घर वालों की, बाहर वालों की, किसी की भी नजर ना लगे। शांता। जी दीदी। इसको आग में डालो।
है बिट्टू। वो इस दुआ का अपमान करती रहती है माँ, बार बार 10 लाख की धमकी देती है। वो हमारे सामने आपका अपमान करती है, हम कुछ नहीं कह पाते माँ। अगर हम आपका बेटा होते तो मैं जाने में तो क्या क्या कर बैठते, पर बेटी है तो जो कर पाए वो कर दिया माँ। अभी थोड़ी देर पहले स्नेहा तुमको सीता माई बोली थी। सच पूछो तो तुम सीता माई की भी माँ हो। बचपन से सबका दुख दर्द, सबका जिम्मेदारी का बोझ उठाई हुई हो। लड़के और क्या करते हैं, घर की जिम्मेदारी का बोझ ही तो उठाते हैं। तुम भी तो वही कर रही हो बिट्टू। हमसे पूछो तो तुम तो हमारी भी माँ हो, सबकी माँ। अब बहुत हो गया, हमारे बच्चों ने बहुत दुख झेल लिए। अब और नहीं, हम आज ही तुम्हारे बाबूजी के पास जाएंगे और उन्हें बता देंगे कि जिस 10 लाख की वो धमकी दे रहे हैं ना, वो चोरी हो गए।